हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आई एम रेनू यादव। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 6th क्लास की हिंदी रीडर में सेकंड चैप्टर जो आपका चल रहा था उसी के आगे पढ़ाऊंगी। आपने सेकंड चैप्टर हार की जीत पे यहाँ तक पढ़ा था कि जब बाबा भारती के पास डाकू खड़क सिंह आता है और कहता है कि बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। इतनी बात सुनकर बाबा भारती डर जाते हैं और रात भर जो है घोड़े की रखवाली करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। उसी के आगे आपको पढ़ना है। आप स्क्रीन पे देखिए। रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। अस्तबल जहाँ घोड़े को बांधा जाता है वो स्थान होता है। हर पल खड़क सिंह का भय लगा रहता था। भय माने डर लगा रहता था कि किसी भी क्षण खड़क सिंह आ सकता है घोड़े को लेने। परंतु कई मास बीत गए। मास माने महीना। परंतु कई महीने बीत गए और वह नहीं आया। खड़क सिंह नहीं आया। यहाँ तक कि बाबा भारती अब कुछ असावधान हो गए। जब कई महीना बीत गया और खड़क सिंह नहीं आया तब बाबा भारती भी असावधान हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद खड़क सिंह भूल गया है इस बात को, और इस भय को स्वप्न के भय की भांति मिथ्या समझने लगे। बाबा भारती जो है उसे झूठ समझने लगे और असावधान हो गए। इसके आगे देखिए। अब संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। बाबा भारती के कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके अंग और मन में फूले न समाते। बहुत खुश होते अपने घोड़े को देखकर। बाबा भारती घोड़े को देखकर काफ़ी खुश थे। सहसा एक ओर से आवाज़ आई। सहसा माने अचानक एक ओर से आवाज़ आई, ओ बाबा, इस कंगले की बात भी सुनते जाना। कंगले माने दीन, दुखी, गरीब। ये आवाज़ बाबा भारती के कान में सुनाई दी। आवाज़ में करुणा थी। करुणा माने दुख था। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा था। अपाहिज माने जो चल फिर ना सके, चलने फिरने में लाचार हो। एक अपाहिज, बाबा भारती ने देखा कि एक अपाहिज जो है वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा था, चिल्ला रहा था। बोले, कहो तुम्हें क्या कष्ट है। बाबा भारती ने उस अपाहिज से कहा, कहो तुम्हें क्या कष्ट है। कष्ट मीन्स दुख। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। रामपुर यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, ईश्वर भला करेगा। ऐसा उस अपाहिज ने बाबा भारती से कहा। वहाँ तुम्हारा कौन है, ये बाबा भारती ने उस अपाहिज से पूछा। तब अपाहिज जो है वो बताता है कि दुर्गादत्त वैद्य का नाम तो आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा। अचानक फिर बाबा भारती को एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े पर तन कर बैठा और उसे दौड़ाए लिए जा रहा है। इसके बाद उनके मुख से भय, विस्मय माने आश्चर्य, भय, डर और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई है बाबा भारती के मुख से। वह अपाहिज कोई और नहीं बल्कि कौन था, डाकू खड़क सिंह। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और इसके बाद कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। अब इसके आगे आपको अगले वीडियो के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। आप यहीं तक इसको पढ़िए और समझिए। ओके, थैंक यू।